नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजय रथ हिंदी एकेडमी चैनल। तो हम लोग क्या देख रहे थे? सूफी कवियों के बारे में। सूफी कवियों के बारे में हमने क्या देखा था कि सूफियों ने मनुष्य के 4 विभाग किए थे, है ना। साधना की 4 पद्धतियां हमने देखी थी। मनुष्य के जो 4 विभाग थे वो कौन से थे? नफ्स था, अक्ल था। नफ्स किससे संबंधित था? इंद्रियों से संबंधित था। अक्ल किससे संबंधित थी? बुद्धि से थी। कल्ब हृदय से था। नफ्स, अक्ल, कल्ब और रूह, रूह का संबंध आत्मा से था। ये हमने देखा था। साधना की 4 पद्धति हमने देखी थी: शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, क्रमानुसार, है ना। शरीयत मतलब जिसमें कुरान के बारे में दिया गया हो, जिसमें कुरान का वर्णन किया गया हो या कुरान से रिलेटेड जो था वो शरीयत था। तरीकत का मतलब क्या था? तरीकत का मैंने ये अर्थ देखा था कि जब हृदय शुद्ध होता है, जब हम हृदय हमारा पवित्र हो, निर्मल हो, है ना। शरीयत, तरीकत और क्या था? मारिफत। मारिफत क्या था? ईश्वर का अनुभव प्राप्त होना। जब हमें ईश्वरत्व का अनुभव हो तो उसे क्या कहा गया था? मारिफत कहा गया था। लास्ट में था हकीकत। हकीकत मतलब परम सत्ता को प्राप्त करना, यानी ये हकीकत अंतिम अवस्था थी। अंतिम अवस्था क्या थी वो भी हमने बताया था। फना से बका को प्राप्त करता है। फना मतलब लीन होना, बका मतलब जो है क्या कहते हैं, बका का अर्थ क्या था? अनश्वरता, जो कभी नष्ट ना हो, उसको वो प्राप्त कर। अच्छा, उसमें 4 चीजें थी। क्या था? एक था शरीयत। क्या था? एक शरीयत, एक था तरीकत, एक था मारिफत, एक था हकीकत। इसे आप क्रमबद्ध याद करने के लिए सतमा से याद कर सकते हैं, या अगर ये ना भी याद हो तो आप इसे सतम क्या करेंगे आप? सतम। सतम मतलब होता है 100, 100। सतम का अर्थ क्या होता है? 100। 100 मतलब 100। तो इससे याद कर सकते हैं सतम। अगर सतम याद है तो हकीकत। हकीकत मतलब ईश्वर की प्राप्ति, मृत्यु, तो वो हो गया। या अपने आप से कोई अच्छी सी ट्रिक बना पाए तो याद रख लीजिएगा। ठीक, चाहे आप सतम कर लीजिएगा चाहे सतमा, जिससे आप याद कर पाए। तो ये हो गया। और हमने क्या देखा था? खुदा ने बंदों को 2 प्रकार के ज्ञान दिए थे। एक दिया था इल्म ए सकीना और दूसरा दिया था इल्म ए सीना। इल्म ए सकीना क्या था? जो खुदा ने पैगंबर के माध्यम से या कुरान के रूप में हमें दिया था। जैसे कि हमने पढ़ा ना स्टार्टिंग में, शरीयत। शरीयत में क्या था? कुरान के नियमों का पालन करना था। इल्म ए सकीना में क्या है कि खुदा ने कुरान के माध्यम से जो ज्ञान दिया है, दोनों मैच कर रहा है। इल्म ए सकीना और शरीयत, सा से सकीना, सा से शरीयत, दोनों में क्या है कि कुरान के नियमों का पालन करना। सीधी सी बात है। इल्म ए सकीना में भी और शरीयत में भी कुरान के नियमों का पालन करना। और इल्म ए सीना जो था वो क्या था? जो खुदा, जब ईश्वर जो था वो जब मनुष्य को बनाता है, उसके हृदय में जो ज्ञान को जो है वो ज्ञान का भंडारण करता है, वो क्या था? इल्म ए सीना। सीना का मतलब मैंने आपसे समझाया था, है ना। सीना का अर्थ वैसे भी, सीना एक देहाती शब्द के रूप में देखें तो सीना का अर्थ हृदय होता है ना। तो सीना क्या था? इल्म सीना जो हृदय में खुद से स्थापित हो ज्ञान, जो खुदा बंदे के हृदय में ज्ञान स्थापित करे, वो इल्म सीना था। और हमने क्या देखा? और ये देखे थे कि खुदा की प्राप्ति किससे संभव है? प्रेम से संभव है। फिर हमने देखा कि ईश्वर दास को भक्ति काल की धारा में स्थान नहीं देते हैं रामचंद्र शुक्ल जी, है ना, उसे बाहर कर देते हैं। क्या कहते हैं कि ईश्वर दास सगुण उपासक थे, इसलिए निर्गुण में इनको कहीं स्थान देने का कोई औचित्य ही नहीं है। अच्छा, एक चीज ये भी था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या करते हैं, जिसे शुक्ल जी बाहर कर देते हैं ईश्वर दास को। रचना क्या थी? सत्यवती कथा, है ना। जिसे वो बाहर कर देते हैं उसे ही हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रथम कवि के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और ये जो सत्यवती कथा ये कब आई थी? 1501 में आई थी ईश्वरदास की। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब क्या बढ़ेंगे हम? अब बढ़ेंगे आगे और देखेंगे प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्य व विशेषताएं। अच्छा, एक चीज और हम देखे थे, इनके यहाँ जो ये प्रेम की प्रक्रिया है वो कैसे चलती है? जो खुदा को प्राप्त करने की प्रेम पर आधारित जो प्रक्रिया है वो चलती कैसे है? इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक। ठीक, इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक, यानी लौकिक से अलौकिक तक। ठीक, लौकिक से अलौकिक तक चलती है। और क्या देखा था हमने? किसमें इनके यहाँ, इसके यहाँ सूफियों के यहाँ गुरु रूप में जरूरी नहीं है कि गुरु के स्थान पर केवल मनुष्य को ही रखा जाए। प्रकृति का कोई भी तत्व, प्रकृति का कोई भी तत्व, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, कुछ भी हो,
उसे गुरु रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ये मान्यता किसकी थी? सूफी कवियों की थी, है ना। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्य व विशेषताएं। तो कल क्या जो भी हम लोगों ने पढ़ा था वो हमने कर लिया रिपीट 5 मिनट के अंदर। बढ़ते हैं आगे। प्रेमाख्यानक काव्य के रूप में वर्ष आप लोग बनाएंगे डायग्राम, ठीक। फिर हम देखेंगे इनमें से जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे हंसावली हो गई, पद्मावत हो गया, मधुमालती हो गई, सत्यवती कथा हो गई, मृगावती हो गई, जो महत्वपूर्ण रचनाएं इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। लेकिन अभी के लिए पहले जितने प्रेमाख्यानक काव्य हैं उनको आप एक जगह देख लीजिए। तो बढ़ेंगे पहले प्रेमाख्यानक के रूप में हंसावली। हंसावली के रचनाकार कौन है? असाहित। हंसावली के रचनाकार कौन है? असाहित है। अच्छा, हंसावली के रचनाकार जो असाहित हैं, इनको सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसने माना? जो असाहित हैं, असाहित जो हंसावली लिखते हैं 1370 ईस्वी में, इनको सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसने माना? तो इनको माना था डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त ने, ठीक। ये हम कल देख चुके हैं। हंसावली 1370 ईस्वी। असाहित की भाषा क्या है? राजस्थानी है। किन किन छंदों का प्रयोग किया गया? दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है। चंदायन कब आई थी? 1379 ईस्वी में आई। कब आई थी? 1379 ईस्वी में आई थी। 9 साल बाद आई थी चंदायन। रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद है। भाषा क्या है चंदायन की? अवधी है, ठीक। क्या है इसकी भाषा? अवधी है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग है। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, या पीछे तो वैसे भी नोट किए हैं ना। इनको फर्स्ट कवि किसने माना था? सूफियों का फर्स्ट कवि किसने माना था? नगेंद्र ने माना था। और किसने माना था? गणपति ने माना था। ये आप नोट कर लेंगे, शॉर्ट में याद रहेगा। मुल्ला दाऊद को फर्स्ट कवि किसने माना था? ये हम कल भी देख चुके हैं। किसने माना था? राम कुमार वर्मा ने माना था। किसने माना था? राम कुमार वर्मा। ये आप नोट कर चुके हैं, बस ये है कि आप लोगों को याद कराने के लिए बोल रहे हैं, जाके रिवीजन हो जाए, है ना। तो चंदायन मुल्ला दाऊद की कब आती है? 1379 ईस्वी में आती है। अवधी भाषा की है। दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अगली रचना क्या है? लखम सेन पद्मावती कथा। अच्छा, लखम सेन पद्मावती कथा का दूसरा नाम, ये ऑब्लिक है, ऑब्लिक या लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इसको ना लगा के यहाँ पे या लिख सकते हैं, या, ठीक, या। तो हम डायरेक्ट ऑब्लिक लगा देते हैं, तो या लिख देंगे आप। अच्छा, हाँ, लखम सेन पद्मावती कथा, या इसे किस नाम से जाना जाता है? वीर कथा नाम से जाना जाता है। दोनों नाम इसी का है। और ये कब आई थी? 1459 ईस्वी में आई थी। कब आई थी? 1459 ईस्वी में आई थी। दामोदर कवि की रचना है, राजस्थानी भाषा है। इसमें एक चीज और देखेंगे आप, दोहा चौपाई के साथ साथ सोरठा छंद का भी प्रयोग देखने को मिलेगा। किसमें? लखम सेन पद्मावती कथा या वीर कथा में दोहा चौपाई शैली के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा? सोरठा छंद भी देखने को मिलेगा। अगली रचना क्या है? सत्यवती कथा, जिसे ईश्वर दास ने लिखा था, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था? भक्ति काव्य की किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें क्या माना था? सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि माना था। किसने माना था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, है ना। तो 1501 में आई थी। अवधी भाषा में है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। सेम यही मृगावती, मृगावती भी 1501 में ही आई थी। कुतुबन की है। अवधी भाषा में है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग इसमें भी देखने को आपको मिलेगा। अगली रचना क्या है? माधवानल काम कंदला। माधवानल काम कंदला। अच्छा, ये जो मृगावती है कुतुबन की रचना है, इसे जो है कुतुबन को फर्स्ट कवि किसने माना था? कुतुबन को फर्स्ट कवि के रूप में सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि किसने माना था? ये आप कमेंट में बताएंगे। कल की क्लास में हम देख चुके हैं, है ना। और ईश्वर दास के बारे में भी तो अभी अभी हमने आपको बताया। किसने? HPD। HPD मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने फर्स्ट कवि के रूप में इन्हें स्वीकार किया है। आगे बढ़ेंगे। माधवानल काम कंदला 1527 ईस्वी में आती है। गणपति की है ये, और राजस्थानी भाषा का प्रयोग है। अच्छा, इसमें एक चीज आप इम्पोर्टेंट ये देखेंगे, केवल दोहा छंद का प्रयोग। क्या है इसमें? केवल दोहा छंद का प्रयोग है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस सूफी रचना में केवल दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, तो जो 1527 में माधवानल काम कंदला है गणपति की, उसमें क्या किया गया है? केवल दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। जायसी, जायसी की रचना क्या है? पद्मावत। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, जो एक प्रकार से सूफी काव्य का आधार समझ लीजिए। सूफी में पढ़ना है तो पद्मावत के बिना आप अधूरा रहेगा सूफी काव्य।
पद्मावत का भाई 1520 1540 दो इसमें सन मिलते हैं, 1520 और 1540। अच्छा, अब आप सोचेंगे ये 1520 1540 दो क्यों मिलता है? 1520 ईस्वी मिलता है कि इन्होंने, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने 1520 ईस्वी में कुछ पद्य जो है पद्मावत ग्रंथ के लिख चुके थे, या लिखना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। कब? 1520 ईस्वी में। 1520 ईस्वी में जायसी जो है ये कुछ पद्य जो है पद्मावत के लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन 1540 ईस्वी में जब शेर शाह का समय होता है, शेर शाह का जो है राज्य होता है, उस समय भी ये कुछ पद उसमें अंत में लिख के जोड़ते हैं 1540 में। और क्या करते हैं कि ग्रंथ के आरंभ में अगर आप देखें, उसमें आपको शेरशाह का वर्णन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? शेरशाह का वर्णन देखने को मिलेगा। इस आधार पर इनकी दो जो है वो समय सीमा दो मिलती है। एक तो 1520 कहीं कहीं मिलती है, कहीं कहीं 1540 भी देखने को मिलती है, क्योंकि स्टार्टिंग इन्होंने 1520 में कर दी थी और जो पूरा जो है पद्मावत लिखते हैं वो 1540 में लिखते हैं, है ना। तो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, या आप ये कह सकते हैं कि ज्यादा मान्यता किसको दी जाती है? 1540 में दी जाती है। शेर शाह दिल्ली सुल्तानु, ऐसे करके इन्होंने शेर शाह का वर्णन किया है। ठीक, तो आप ज्यादातर मान्यता किसको देंगे? 1540 ईस्वी को देंगे। हाँ, अगर 1540 ऑप्शन में ना दिया हो तब आप 1520 को टिक करेंगे। अगर दोनों दिया है तब भी आप 1540 ही टिक करेंगे, क्योंकि ये जो है मूल टेक्स्ट बुकों में भी ज्यादातर आपको 1540 ईस्वी ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल से हम देखेंगे। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की अवधी भाषा है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। मधुमालती मंझन की है 1545। कब आई थी? 5 साल बाद मधुमालती मंझन की है। अवधि है दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। खैर, एक बार रिपीट कर लेते हैं। हंसावली, हंसावली किसकी है? 1370 ईस्वी में है, असाइद की है। असाइद को सूफी काव्य परंपरा का पहला कवि किसने माना था? नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त ने माना था। राजस्थानी दोहा चौपाई शैली का प्रयोग। चंदायन मुल्ला दाऊद की है, 1379 ईस्वी में आई थी। मुल्ला दाऊद को सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि किसने माना? राम कुमार वर्मा ने माना। अवधी भाषा दोहा चौपाई शैली। लखन सेन पद्मावती कथा या वीर कथा किसकी है? दामोदर कवि की है, 1459 ईस्वी में आती है। राजस्थानी भाषा है। दोहा चौपाई किसमें प्रयोग हुआ है? साथ साथ सोरठा छंद का भी प्रयोग इसमें किया गया है। सत्यवती कथा ईश्वर दास की है, 1501 में आती है। ठीक, और ईश्वर दास को हजारी प्रसाद द्विवेदी सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि के रूप में स्वीकार करते हैं। भाषा अवधि दोहा चौपाई छंद का प्रयोग। ठीक, सत्यवती कथा के बाद आप देखेंगे मृगावती। मृगावती 1501 में आती है, कुतुबन की है। और इनके बारे में हमने आपसे पूछा भी है कि आप कमेंट में बताएंगे सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि कुतुबन को किसने स्वीकार किया है? भाषा अवधि है और दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया। अच्छा हाँ, कुतुबन के बारे में पीछे हमने आपको बता दिया है, फर्स्ट कवि के रूप में इन्हें किसने स्वीकार किया है। माधवानल कामकंडला 1527 ईस्वी में आती है। गणपति की है, राजस्थानी भाषा है। केवल दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, इस पे आप जरूर ध्यान देंगे। केवल दोहा छंद का प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया है? माधवानल कामकंडला में किया गया है। अगली रचना पद्मावत है, 1520 1540 दोनों देखने को मिलेगा। ज्यादा महत्व आप 1540 को देंगे। मैंने आपको बताया 1520 में इन्होंने कुछ पद्य रच दिए थे, बट जो मूल जो लिखा गया वो 1540 में लिखा गया, है ना। जो मूल टेक्स्ट बुक है उसमें ज्यादातर मान्यता 1540 को दी गई है। जायसी का काव्य है अवधि दोहा चौपाई छंद का प्रयोग। फिर आप देखेंगे मधुमालती मंझन की है, 5 साल बाद आती है, 1545 ईस्वी में आती है। और ये भाषा और छंद दोनों सेम है, किसके? पद्मावत के। ठीक, बढ़ेंगे आगे। तो मधुमालती हम देख चुके हैं। मधुमालती कब थी? 1545 में थी। किसकी थी? मंझन की थी, है ना। किसकी थी? मंझन की थी।
भाषा क्या थी? भाषा हमने देखा अवधी भाषा थी। क्या थी? अवधी भाषा। और दोहा चौपाई छंद का प्रयोग। 9 नंबर पे आप नोट करेंगे। 9 नंबर पे देखेंगे माधवानल काम कंदला चौपाई। माधवा नल काम कंदला, काम कंदला चौपाई, ये पूरा नाम है इसका। माधवानल काम कंदला चौपाई। अभी अभी हमने जस्ट ऊपर देखा माधवानल काम कंदला गणपति की 1527 ईस्वी में, और ये जो है ये 1556 में है। कब है ये? 1556 में है। ये कुशल लाभ की है। किसकी है ये? कुशल लाभ। आपने शुभ लाभ पढ़ा होगा, आज भी एक शब्द ये पढ़ लीजिए, कुशल लाभ। ठीक। राजस्थानी भाषा का प्रयोग है इसमें, और दोहा चौपाई छंद का प्रयोग। किसका प्रयोग है इसमें? दोहा चौपाई। ठीक। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग इसमें भी देखने को मिलेगा। अच्छा, दोहा चौपाई के साथ साथ आपको इसमें सोरठा छंद भी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? सोरठा छंद। कुशल लाभ की क्या है? माधवानल काम कंदला चौपाई। कब आई थी? 1556 में। राजस्थानी भाषा है। दोहा चौपाई और सोरठा का प्रयोग मिलेगा आपको। अब देखेंगे आप प्रेम विलास। क्या देखेंगे? प्रेम विलास। ये जो प्रेम विलास है, कहीं कहीं प्रेम लता की कथा, प्रेम लता की कथा, ब्रैकेट में आप यही नोट कर लेंगे। प्रेम विलास। प्रेम विलास क्या है? 1556 में है ये। कब है? 1556 ईस्वी में। किसकी है? जटमल। खटमल नहीं यार, खटमल पे मत जाइएगा, जटमल है ना। या अगर आपको खटमल से याद हो सके तब भी याद कर लीजिएगा, कोई बुराई नहीं है, बस ये नाम पता होना चाहिए। जटमल है ना। जटमल की क्या है? प्रेम विलास। राजस्थानी भाषा है, और दोहा चौपाई छंद का प्रयोग है। अगला देखेंगे रूप मंजरी। क्या देखेंगे हम? रूप मंजरी। रूप मंजरी की जो समय सीमा है 1568, 1568 है। नंददास की है। रूप मंजरी के रचनाकार कौन है? नंददास है। ब्रज भाषा है इसमें। भाषा क्या है इसकी? ब्रज भाषा है, और वही दोहा चौपाई छंद का प्रयोग यहाँ भी देखने को मिलेगा। अगली एक रचना फिर देखेंगे आप, माधवानल काम कंदला। 3 रचनाएं देखेंगे आप माधवानल काम कंदला से। माधवानल काम कंदला। माधवानल काम ओहो, माधवानल काम कंदला। माधवानल काम कंदला कब आई थी? 1584 में आई थी। किसकी है ये? आलम की। अभी तक जो पूछी गई है माधवानल काम कंदला, वो ज्यादातर आलम की ही पूछी गई है। न कुशल लाभ की पूछी गई है, न गणपत की पूछी गई है ना। माधवानल काम कंदला, इसमें भी क्या है? इसकी जो भाषा है वो है अवधी। क्या है? अवधी है। इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? दोहा चौपाई के साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ? सोरठा छंद भी देखने को मिलेगा। दोहा चौपाई के साथ साथ सोरठा छंद भी देखने को मिलेगा। नंबर 13 देखेंगे आप, छिताई वार्ता। क्या है? छिताई वार्ता। ये है नारायण दास की। किसकी है छिताई वार्ता? नारायण दास की। कब आई थी? 1590। 1590 में आई थी। 90 और नारायण, 90 में आई थी नारायण दास की। ठीक। छिताई वार्ता 1590 नारायण दास की है। राजस्थानी प्लस ब्रज, 2 भाषाएं देखने को मिलेंगी आपको।
राजस्थानी और साथ साथ क्या मिलेगा आपको, ब्रज भाषा देखने को मिलेगा और छंद वही दोहा चौपाई छंद देखने को मिलेगा। चित्रावली, अगली रचना क्या है, चित्रावली। चित्रावली किसकी है, उस्मान की है। कब आई थी, 1613 ईस्वी में आई थी। कब आई थी, 1613 ईस्वी में आई थी। किसकी है चित्रावली, उस्मान की है। भाषा क्या है इसकी, अवधी, और वही दोहा चौपाई यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। और रस रतन, अगली रचना क्या है, रस रतन। रस रतन कब आई थी, 1618 में आई थी। 1618 में आई थी। ठीक, 1618 में आई थी। किसकी है ये, उहकर की है। उहकर, उहकर की है। भाषा वही अवधी है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो ये हो गई रचनाएं। एक और यहीं पे देखेंगे, उहकर के बाद हम देखेंगे ज्ञानदीप। क्या देखेंगे, ज्ञानदीप। तो ये जो ज्ञानदीप है, ज्ञानदीप आई थी 1619 में। कब आई थी, 1619 में आई थी। रचनाकार कौन है इसके, शेख नबी। कौन है, शेख नबी। ठीक, भाषा वही है इसकी भी, अवधी दोहा चौपाई छंद का प्रयोग। अभी और भी है 5 रचनाएं, तो इसको एक बार हम करेंगे रिपीट। माधवानल कामकंदला चौपाई 1556 में है। कुशल लाभ की है, राजस्थानी भाषा है, दोहा चौपाई और सोरठा छंद है। प्रेम विलास या प्रेमलता की कथा 1556 में है, जटमल की है, भाषा राजस्थानी, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग। रूप मंजरी 1568 में है, नंददास की है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, दोहा चौपाई छंद का प्रयोग है। माधवानल कामकंदला आलम की है, 1584 में है, अवधी भाषा में है, दोहा चौपाई के साथ साथ सोरठा भी देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो ये कामकंदला और ये भी कामकंदला, दोनों में आपको सोरठा देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे। छिताई वार्ता नारायण दास की 1590 में है, राजस्थानी और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग है, दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। चित्रावली उस्मान की है, 1613 ईस्वी में, अवधी भाषा है, दोहा चौपाई छंद है। रस रतन 1618 ईस्वी में, पुहकर कब की है, अवधी दोहा चौपाई छंद। ज्ञानदीप 1619 में है, शेख नबी की है, अवधी और दोहा चौपाई छंद का प्रयोग देखने को मिल रहा है। बढ़ेंगे अगली रचना पर, है ना। अगली रचना पर क्या है, 17 नंबर रचना क्या है। अभी हम क्या देखे लास्ट में, अभी भी हम देखे ज्ञानदीप को, है ना। नल दमयंती, अब हम क्या देख रहे हैं, नल दमयंती। नल दमयंती कब आई थी, 1625 में आई थी, नरपत व्यास की है। 1625 में आई थी, किसकी है, नरपत, नरपत व्यास। भाषा क्या है, वही है अवधी। ठीक? नरपत व्यास की भाषा अवधी है, और साथ में आपको यही दोहा और चौपाई छंद देखने को मिलेगा, वो दोहा चौपाई यही रहेगा। आगे देखेंगे 18 नंबर पे, हम देखेंगे नल चरित्र को। एक है नल दमयंती और एक क्या है, नल चरित्र। नल चरित्र कब आया था, 1641 में, 1641 में है। और ये किसका है, 1641 में मुकुंद सिंह,
इसका है या मुकुंद सिंह का है। कब है? अवधि है। दोहा चौपाई यहाँ भी है। अगली रचना देखेंगे हम, हंस जवाहिर। क्या है? हंस जवाहिर। हंस जवाहिर किसकी है? कासिम शाह की है। कब आई थी? 1731 ईस्वी में आई। 1731 में आई थी। किसकी है ये? कासिम शाह। कासिम शाह नहीं यार, शाह है ना, तालब शाह है दंत में। कासिम शाह। भाषा वही होगी और यही दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग यहाँ भी है। ठीक, अगली रचना देखेंगे। क्या है हंस जवाहिर के बाद? इंद्रावती। किसकी है? नूर मोहम्मद। इंद्रावती किसकी है ये? नूर मोहम्मद की है। और कब आई थी? 1744 में। 1744 में आई थी। किसकी? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की है। 1744 में आई थी। भाषा वही अवधि है और दोहा चौपाई छंद का प्रयोग यहाँ भी है। अगली रचना देखेंगे। अगली और लास्ट रचना देखेंगे, अनुराग बांसुरी। क्या है? अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी। ठीक, अनुराग बांसुरी कब आई थी? 1764 में थी। कब आई है? 1764 में है। नूर मोहम्मद की ही है ये। और साथ साथ अवधी भाषा है। अच्छा, इसमें जो है वो छंद का प्रयोग जो है वो चेंज हो गया। इसमें बरवे छंद है, बरवे हैं और क्या है? चौपाई है। बरवे और क्या है? चौपाई है। ये छंद आपको देखने को मिलेगा, बरवे और चौपाई छंद। ठीक, अनुराग बांसुरी में ये देखने को मिलेगा। अगली रचना देखेंगे। क्या है? यूसुफ जुलेखा। यूसुफ जुलेखा। ये जो यूसुफ जुलेखा ये आई थी 1790 में। कब आई थी? 1790 में आई थी। शेख निसार की है ये। किसकी है ये? शेख निसार की है। ठीक, शेख निसार की। अच्छा, इसकी भाषा के बारे में और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। एक और रचना देखेंगे आप, प्रेम दर्पण। प्रेम दर्पण। ये जो प्रेम दर्पण है ये आई थी 1847 में और नसीर की है ये। कब आई थी? 1847 ईस्वी में। किसकी है? नसीर साहब की। नसीर ये है। इसकी भाषा और इसके बारे में कोई जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है। तो यही थे प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्य जो हमें देखने थे। एक बार इसे रिपीट कर लेंगे फिर से। नल दमयंती 1625 ईस्वी में है, नरपति व्यास की। अवधि दोहा चौपाई। नल चरित्र, नल दमयंती नल चरित्र याद रखिएगा। 25 से है और इसमें 25 और 41 में अंतर कितना है आपको यहाँ देखना? 16 साल का अंतर देखने को मिलेगा। अगर इसमें 16 आप ऐड कर देंगे, प्लस अगर 16 करेंगे कितना हो जाएगा? तो 41 हो जाएगा, है ना। 6 5 11 2 1 3 1 4, हाँ 16 साल बाद आता है क्या? नल चरित्र। दोनों रचनाएं मिलजुल रही हैं एक दूसरे से। कौन कौन सी है? नल चरित्र और नल दमयंती। इसमें भी नल है, इसमें भी नल है। तो नल दमयंती जो है 25 में आई, नरपत व्यास की है। नल चरित्र जो है वो 41 में आई है, मुकुंद सिंह की है। भाषा छंद दोनों का सेम है। हंस जवाहिर 1731 में आती है, कासिम शाह की है। भाषा और छंद वही इसका भी है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की 1744 में आई है। अवधी भाषा दोहा चौपाई छंद। अच्छा, ये दोनों रचनाएं एक ही रचनाकार की हैं। अनुराग बांसुरी 64 में आती है। कितने दिन बाद आती है? 20 साल का अंतर देखने को आपको यहाँ मिलेगा। ठीक, सोचो, एक रचना इंद्रावती है जो 1744 में आ रही है और एक है अनुराग बांसुरी जो 20 साल बाद लिखी जा रही है 1764 में। किसके द्वारा? नूर मोहम्मद के द्वारा। यही लिख रहे हैं ना, नूर मोहम्मद। दोनों के रचनाकार तो यही हैं। भाषा दोनों की सेम है, छंद अलग है। दोहा चौपाई छंद किसमें है?
इंद्रावती में अनुराग बांसुरी में जो छंद है इसमें आपको 12वें छंद मिलेगा। ध्यान हो तो बा से बांसुरी और बा से 12वें छंद। अगर कभी पूछ ले नूर मोहम्मद की किस रचना में 12वें छंद का प्रयोग देखने को मिलता है तो आप सीधे से लगाएंगे अनुराग बांसुरी में। ठीक, आगे बढ़ेंगे। यूसुफ जुलेखा 1790 में आती है, शेख निसार की है, इसके बारे में बस इतना ही जानना है। प्रेम दर्पण नसीर साहब की है, 1847 ईस्वी में है। तो ये थे हमारे जो प्रमुख प्रेमाख्यानक व विशेषताएं थी। अच्छा एक चीज और, ये सारी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रमबद्ध करने के लिए भी आती हैं। इनकी भाषा से भी क्वेश्चन उठ जाता है कि इसमें से कौन सी राजस्थानी भाषा की है, या कभी दे देता है कि इसमें से कौन रचना अवधी भाषा की नहीं है। तो उसमें आपको ये सारी रचनाएं मिल जाएंगी अवधी की, एक राजस्थानी भाषा की रचना ऐड कर दी जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप क्या करेंगे, अगर आप थोड़ा सा अगर मेहनत करना चाहें तो आप एक जगह नोट करेंगे अवधी भाषा, और वहाँ पे आप जितनी रचनाएं मिली हैं आपको, ये सिर्फ रचनाएं, ये आप नोट कर लेंगे। नीचे राजस्थानी नोट कर लेंगे। राजस्थानी भाषा की बहुत कम रचनाएं हैं, 5-6 रचनाएं हैं जो राजस्थानी में हैं। तो ये आप राजस्थानी याद कर लेंगे तो अवधि अपने आप याद हो जाएगी। एक रचना आपको ब्रज भाषा की देखने को मिली थी, वो कौन सी थी? रूप मंजरी थी, जो नंददास की थी और 68 में आई थी, 1568। वो इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद के रूप में। अपवाद ये है कि अब ये नहीं कि वो अपवाद है, वो है सूफी, बस आपके जानने के लिए कि वो जो है दोनों भाषाओं से अलग ब्रज भाषा के रूप में देखने को मिलेगी। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। तो ये जो प्रमुख काव्य और उसकी जो ये विशेषताएं चल रही थी, जितने भी सूफी काव्य थे वो आप यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक, खैर नोट ही करा देते हैं आपको, पता नहीं आप स्वयं से नोट करें भी या ना करें। वैसे ज्यादातर छोड़ ही दिया जाता है ना, जो चीज टीचर बताए और छोड़ दे कि इसे आप कर लेना, तो वो चीज 90% तो छूटा ही पड़ा रहता है। ये मेरी भी आदत रही है। खैर नोट कर लेता हूँ। राजस्थानी सूफी काव्य, तो आप लोगों से हम क्यों उम्मीद करें भाई कि आप उसे कर लेंगे। राजस्थानी सूफी काव्य, ठीक, कौन कौन सा है? पहले तो आप देखेंगे हंसावली। क्या देखेंगे आप? हंसावली किसकी है? हंसावली असाइप की है। यहीं पे आप लिख लेंगे ब्रैकेट में, जिससे कि याद रहे असाइप की। अगला क्या देखेंगे हम राजस्थानी में? लखम सेन पद्मावती कथा। लखम सेन पद्मावती कथा। अच्छा ये पद्मावती कथा है, इस पे आप ये मत जाइएगा कहीं कि आप पद्मावत से ऐड कर दें, है ना। पद्मावत किसकी थी? जायसी की है, जिसके बारे में हमने अभी देखा, क्या देखा कि इसके बारे में दो संस्करण मिलता है, दो समय सीमा 1520 1540। तो इस पद्मावत से आप इसको मत ऐड कर लीजिएगा, ये अलग रचना है लखम सेन पद्मावती कथा। ये है दामोदर कवि की। किसकी है ये? दामोदर कवि की है। ठीक, कब आई थी ये लखम सेन पद्मावती कथा? ये आई थी 1459 ईस्वी में। और ये हंसावली कब आई थी? हंसावली आई थी 1370 ईस्वी में। ठीक, आगे बढ़ेंगे। माधवानल काम कंदला। माधवानल काम कंदला। माधवानल काम कंदला के नाम से हम 3 रचनाएं देख चुके हैं। ठीक, उन तीनों में राजस्थानी भाषा की कौन सी है? तो गणपति। इसकी गणपति, गणपति की क्या है? राजस्थानी भाषा की। और क्या है? माधवानल काम कंदला, और हम एक देख चुके माधवानल काम कंदला। किसकी हम देखे थे? कुशल लाभ की। किसकी देखे थे हम? कुशल लाभ। इनकी जो रचना है, इसकी भाषा क्या थी? ये भी राजस्थानी भाषा का प्रयोग इसमें भी किया गया था। फिर हमने क्या देखा था? प्रेम विलास। प्रेम विलास या प्रेमलता की कथा जो हम देख रहे थे, है ना। ये किसकी है? ये है जटमल की। किसकी है? जटमल। अभी अभी हमने देखा जटमल को।
इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा भी राजस्थानी है। फिर हम क्या देखेंगे, तो जो राजस्थानी भाषा की जो रचनाएं थी वो लगभग यही इतनी थी। ठीक, क्या थी? हंसावली थी असाइद की, लखम सेन पद्मावती कथा दामोदर कब की। बाकी ये दोनों तो सेम रचना है, इतना याद रखना कि भाई गणपति और कुशल लाभ दोनों की रचना क्या है? राजस्थानी भाषा में प्रेम विलास जटमल की। मैंने कहा था आपसे 4 से 5 रचनाएं आपको राजस्थानी भाषा में देखने को मिलेंगी। अच्छा, यहीं पे आप नोट कर लेंगे, इधर एक हेडिंग डाल के इसे, हेडिंग क्या मतलब, एक तीर लगाएंगे और वो एक रचना ये देखेंगे छिताई वार्ता, क्योंकि उसमें भी आपको राजस्थानी दिखाई देगी थोड़ा सा। छिताई वार्ता, छिताई वार्ता की भाषा क्या है? छिताई वार्ता की भाषा है राजस्थानी प्लस ब्रज। भाषा क्या है इसकी? राजस्थानी प्लस ब्रज। ठीक, राजस्थानी प्लस ब्रज, ये किसकी भाषा है? छिताई वार्ता। अच्छा, छिताई वार्ता ग्रंथ किसका था? हमने देखा था नारायण दास का। क्या देखा था? नारायण दास का था छिताई वार्ता, है ना। फिर आप ऐसे एक तीर और लगाएंगे और फिर से नोट करेंगे आगे, रूप मंजरी। रूप मंजरी किसकी है? ये हमने देखा था नंद, किसकी है ये? नंददास की। भाषा क्या है इसकी? ब्रज। किस भाषा में है या? ब्रज भाषा में। ठीक, रूप मंजरी, रूप मंजरी की भाषा क्या है? ब्रज। किसकी है ये? नंददास की है। फिर आप लिखेंगे अन्य सभी रचनाएं अवधि में। अन्य सभी सूफी रचनाएं अवधी भाषा में है। अवधी भाषा में है। खैर, ये आपके सिर्फ समझने के लिए था, ये जो चीजें हमने आपको दी है ना, ये बुक में अलग से कोई नहीं दिया गया था आपकी। बस ये है कि आप याद करने के लिए कितनी रचना याद करनी है यार? 5 याद करनी है राजस्थानी भाषा की। बाकी 2 तो एक्सेप्शन के रूप में है, रूप मंजरी नंददास की है, इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। नंद बाबा, कृष्ण गोकुल, वहां चले जाइए ना, तो नंद बाबा से याद कर लेंगे। नंद बाबा कहाँ? ब्रज। तो ब्रज से आप तुरंत ऐड करेंगे रूप मंजरी नंददास की है, भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, बात खत्म। छिताई वार्ता नारायण दास की, राजस्थानी और ब्रज, मेन जो याद करना है ये। छिताई वार्ता राजस्थानी और ब्रज भाषा में है, नारायण दास की है। बाकी क्या थी? हंसावली है, लखन सेन पद्मावती कथा है, माधवन अलकाम कंदला गणपति और कुशललाभ दोनों लोगों की है, प्रेम विलास जटमल की है ना। तो ये सारी रचनाएं किस भाषा में है? राजस्थानी भाषा में। जो बची वो सारी रचनाएं किसमें है? अवधी में। तो ये आप याद रखेंगे। खैर, आज के लिए बस इतना ही, फिर लेके आएंगे हम आपके लिए अगली क्लास में ये जो हम रचनाएं देख चुके हैं रचनाओं के बारे में, जैसे कि थोड़ा डिटेल से देखेंगे। जायसी का पद्मावत हो गया, मधुमालती हो गई मंजन की, है ना। ये छिताई वार्ता नारायण दास की हो गई, या जो है रूप मंजरी हो गई नंददास की। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है उनके बारे में थोड़ा डिटेल से देखना जरूरी है। तो डिटेल से देखने के लिए कल की क्लास में हम सारी रचनाओं को एक साथ डिटेल से पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, तो लेंगे आपसे विदा, मिलते हैं कल। धन्यवाद।